कहिए, बोलिए। प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ भी चाहिए और ईगो छोड़ती नहीं। ईगो को सेल्फ चाहिए, प्रॉब्लम ये है। अहंकार कहता है मुझे चाहिए, उसकी नीयत में खराबी नहीं है, उसे चाहिए, पर वो कहता है कि मुझे चाहिए। वो ये नहीं कहता कि मैं उसको मिल जाऊं, वो कहता है वो मुझे मिल जाए। और अपनी डेथ को भी सरवाइव करना चाहता है, so that it can report back what happened. नदी कहे मैं सागर में मिल जाऊं, बात प्यारी है, नदी को आकर्षण है सागर का, पर नदी कहती है मिलना तो है, प्यार है, खिंचाव है, लेकिन हम मिलेंगे ऐसे कि सागर आए मेरे पास और मुझ में समा जाए, मैं बनी रहूं मैं, ऐसा होगा नहीं। एक बात जान लो, नदी और सागर मिलेंगे तो सागर ही बचेगा, नदी नहीं बचेगी। मिलन हो सकता है, उसकी शर्त है छोटी सी, नदी को मिटना होगा, सागर नहीं मिटने वाला नदी के लिए। सागर सत्य है, नदी प्रवाह है। सर ये आरोपित होता है या सहज होता है? होता है, होता है, पर होता है, मात्र होता है सत्य। और जो होता है बस होता है, तुम उसका कारण ढूंढो, निकालो, लिखो चाहे ना लिखो, फर्क क्या पड़ता है, जो है सो है। तुम्हें ही सर झुकाना पड़ेगा उसके सामने, उससे लड़ नहीं पाओगे। सर क्या मैं उस आनंद में डूब सकता हूँ? क्या आप मार्गदर्शन करेंगे मेरा? डूब सकते हो, मार्गदर्शन भी हर तरफ से तुम्हें मिल रहा है, लेकिन डूबने के बाद ये इच्छा मत रखना कि डूबे हुए नीचे से बोलो मिल रहा है आनंद। तमन्ना हमारी ये रहती है कि डूब जाएं, मस्त हो जाएं, घुल जाएं, मिल जाएं, मदहोश हो जाएं, और उसके बाद फिर बोलें मैं डूब गया, मैं मिट गया। मिट गए तो बोला कैसे? पर हम मिटने का भी अनुभव लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। मन की इच्छाएं खत्म नहीं होती इसीलिए, शायद इसीलिए दुख है। तो हाउ? क्योंकि मन की इच्छा है खत्म हो जाने की, तुम इच्छाओं को खत्म करना चाहते हो, मन को नहीं। हाउ कैसे? यही है। अभी इच्छा हो गई ना एक और, ये देख रहे हो क्या है? इच्छाओं को खत्म करना है तो एक नई इच्छा के माध्यम से करना चाहते हो। गांजे का नशा चरस से उतारना चाहते हो। What is time? वो जो कुछ हो रहा है, जो हिले, जो डुले, जो बदले, जो न बदले, वही सब समय है। जो भी होता प्रतीत हो, जो भी घटता बीतता प्रतीत हो, जो भी प्रतीत हो, जो भी कुछ अनुभव में आए। कहिए। अभी आप कह रहे थे जैसे कि मोक्ष भी चाहिए और फिर ये हो कि मोक्ष के बाद भगवान का क्या होगा, तो यहाँ अपना जो झूठ है वो दिखता है, साफ साफ स्पष्ट दिखता है, लेकिन वो हिम्मत क्यों नहीं हो पाती छलांग लगाने की? वो हिम्मत कभी अपनी नहीं हो सकती, वो हिम्मत कभी अपनी नहीं हो सकती। अपनी होती है छोटी सी इच्छा शक्ति। नदी कभी अपनी इच्छा से सागर की ओर नहीं बह पाएगी। सब छोटे छोटे कामों में हमारी इच्छाएं हमारा साथ दे लेंगी, वहां हमारी हिम्मत काफी पड़ेगी।
आपके घुटने में दर्द हो, आप कहीं नहीं उठ के बाजार तक जाना है, आपकी हिम्मत काफ़ी पड़ेगी। वो सब कुछ जिसमें आप शेष रह जाते हो अंततः उसमें हिम्मत आपकी काम देगी। पर हिम्मत के मिट जाने में हिम्मत कैसे काम आएगी, इस विरोधाभास को देखिए। एक बार बात उठी थी इच्छा शक्ति और आत्मबल पर। मैंने कहा था ये दोनों अलग अलग हैं, इनको एक मत समझना। समय कुछ ऐसा है और बातें कुछ ऐसी प्रचलित हो गई हैं कि इच्छा शक्ति पर बहुत जोर दिया जाने लगा है। विल पावर, मोटिवेशन, प्रेरणा, ये सब ठीक होते हैं बाजार तक जाकर के तरकारी ले आने भर के लिए, उतने के लिए इच्छा शक्ति चल जाती है। पर जो भी कुछ जीवन में सुंदर है, गहरा है, महत्व है और वास्तविक है, वहां इच्छा शक्ति काम नहीं आनी है। वहां तो इच्छा शक्ति का समर्पण काम आता है। और जब आप अपनी इच्छा का भरोसा छोड़ देते हैं तब एक ज्यादा बड़ा बल आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाता है, उसे आत्मबल कहते हैं। बात बहुत सीधी है। अहंकार के केंद्र पर आपको जो बल उपलब्ध होता है उसका नाम है इच्छा शक्ति। आत्मा के केंद्र पर आपको जो बल उपलब्ध होता है उसका नाम है आत्मबल। मुक्ति के लिए इच्छा शक्ति काम नहीं आएगी, मुक्ति तो आत्मबल से ही मिलेगी। दिक्कत बस इतनी है कि जब तक आपने तादात्म्य अहंकार के साथ जोड़ रखा है तब तक आपको आत्मबल उपलब्ध होकर भी नहीं होगा। तब तक हालत ऐसी रहेगी कि जैसे आपको एक तोप मिली हुई है लेकिन आपने उससे मुंह फेर रखा है। आप जेब में एक छोटा सा तमंचा लेके घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि सामने जो टैंक हैं मैं इससे उनको उड़ा क्यों नहीं पा रहा। इच्छा शक्ति बस इतनी सी ही है। आप जरा तमंचे से यकीन हटाएं, आप जरा उसकी निस्सारता को देखें, आप जरा उसकी दुर्बलता को देखें, तो आप कहेंगे ये चीज क्या है, मैं इसके भरोसे जीवन काट रहा हूं, मैं इसके भरोसे जी लूंगा। फिर आप उसे उछाल देते हैं। उछाल इस उम्मीद में नहीं देते कि पीछे बहुत बड़ी तोप है, बस उछाल देते हैं क्योंकि वो व्यर्थ है। उसको छोड़ा नहीं कि कुछ और जो बहुत बड़ा है वो अचानक सामने आ जाता है। आपने मांगा नहीं था, बस मिल जाता है। असल में पुराने को छोड़ने और नए के आने के बीच में एक जरा सा अवकाश होता है, एक छोटा सा दरिया है जो बह रहा है। यह आदमी पार नहीं कर पाता, क्योंकि जब पुराने को छोड़ रहे हो उस वक्त तो नए की आहट भी नहीं मिलती। उस वक्त तो सामने बस ये परिदृश्य होता है कि पुराना ही था मेरे पास, यही मेरी सारी जमा पूंजी थी और ये गई। पुरानी गई और नया अभी आता दिख नहीं रहा है। आ भी गया है तो मुझे दिख तो नहीं रहा है। पुराना गया, नया आया नहीं, ऐसा एक जरा सा अंतराल होता है। कह लीजिए एक दरिया होता है, आग का दरिया कह लीजिए, उससे गुजरना पड़ता है। उससे गुजर पाने के लिए एक ही पुल होता है, श्रद्धा। पुराना चला गया है, नया अभी आया नहीं है, तो कहीं पलट करके मैं पुराने को ही ना पकड़ लूं। ये तभी हो पाएगा जब श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं है तो आप कहेंगे जो था वो गंवा दिया, नया कुछ मिल नहीं रहा है। तो साधारण सा निष्कर्ष है कि पुराने को तो मत छोड़ो भाई, कुछ तो रहे हाथ में। माया छोड़ी, राम कहीं मिल नहीं रहे,
अरे कुछ तो था हाथ में, माया ही सही। ये खतरा सबसे ज्यादा उनके लिए होता है जिन्हें दिख रहा होता है छोड़ना है, जिनका झुकाव हो रहा होता है छोड़ने की तरफ, पर जो छोड़ते छोड़ते परख भी रहे होते हैं, जो छोड़ते छोड़ते नापतौल भी कर रहे होते हैं कि आज 10,000 बराबर छोड़ा, बताओ मिला कितना। ये नापतोल हमेशा नुकसान का होगा। कारण समझाई देता हूं। आप जिस इकाई में छोड़ रहे हो उसी इकाई में, उसी यूनिट में प्राप्त नहीं हो रहा। आप छोड़ रहे हो रुपयों में, और जो आपको मिल रहा है वो किसी और मुद्रा में मिल रहा है। आप क्या गिन रहे हो? आप कह रहे हो इतने रुपए छोड़े, तो नफा नुकसान अगर गिनना है तो मैं देखूंगा कि मिले कितने। छोड़ रुपए रहे हो, मिल कुछ और रहा है, वो किसी और मुद्रा, किसी और यूनिट, किसी और करेंसी, किसी और आयाम में है। अगर वहां नहीं जियोगे तो यही लगेगा कि कुछ मिला नहीं। ऐसी सी बात है कि तुम्हारा ये कक्ष खाली होता हो, कोई और कमरा भरा जा रहा हो, ये खाली हो रहा है लेकिन अभी भी तुम खड़े यहीं पर हो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि सब खाली होता जा रहा है। और फिर तुम इतने निराश भी हो सकते हो कि तुम कहो कि खाली करना रोको, क्योंकि कुछ मिल तो रहा नहीं है, सब खाली ही होता जा रहा है, ये तो नुकसान। जो मिल रहा है अगर वो जानना है तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें वहां जाना होगा जहां मिल रहा है। वो भी तुम्हारा ही कमरा है, वो भी तुम्हारा ही केंद्र है, वो तुम्हारा ज्यादा असली घर है। तुम वहां जाके देखो, वहां अब बरस रहा है, वहां खूब मिल रहा है। पर यहां खड़े रहोगे तो यहां तो यही लगेगा कि बर्बाद हो गए, दुकान लुट गई। बिल्कुल सही बात है, ये दुकान तो लुट ही गई। मैं इसमें कोई सांत्वना नहीं देना चाहता, ये दुकान तो लुट ही गई। पर जो दूसरी खुली है जरा उसकी ओर भी तो नजर करो, उसको देखो तो जाकर के, वहां क्या बिकता है और वहां क्या मिलता है। वहाँ जो मिलेगा अगर इसकी चाहत है, क्या पता, क्यों करें अनुमान। फिर वही बात नहीं हो गई कि मोक्ष के बाद दुकान का क्या होगा। अनुमान न करें। अनुमान का अर्थ ही होता है सुरक्षा की चाह। आप कयास लगाते ही इसीलिए हो ताकि पहले ही कुछ पता चल जाए, जरा सी आश्वस्ति हो जाए कि उस घटना के बाद भी जो होगा वो बड़ा मीठा मधुर होगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उस घटना के बाद जो हो वो उसे मीठा और मधुर लगे ही ना जो अभी आप हो। आप कल्पना करोगे कि वास्तविक बदलाव कैसा होगा, आप कल्पना करोगे कि बदलाव के बाद चीजें कैसी दिखेंगी, तो मैं आपसे कह देता हूं आप बदलाव होने ही नहीं दोगे। क्योंकि आप जो हो, अगर उसे बदलाव के बाद का इतना ही पसंद होता तो वो उसमें क्यों फंसा होता जिसमें वो अभी फंसा है। आपको यदि वो उतना ही पसंद आना होता जो बदलाव के बाद हो जाना है, तो आप वहां क्यों पाए जाते अभी जहां आप अभी पाए जाते हो। फिर आप तो पहले से ही वहीं होते ना, बदली हुई जगह पे, बदले हुए केंद्र में, नए कमरे में। आप अभी इस कमरे में हो क्योंकि अभी आप जैसे हो, आपको तो यही कमरा सुहाता है। यदि कृपा हुई है आप पे और आपको दिखने लगा है कि ये कमरा नहीं कैद है, तो इस कमरे से सिर्फ सामान मत खाली करो, इस कमरे से तुम स्वयं भी रुखसत हो जाओ। नहीं तो बड़ा दर्द होगा। दुकान का माल खाली कर दिया, दुकानदार दुकान में बैठा है और फूट फूट रो रहा है। माल को छोड़ के कुछ नहीं करना।
माल तो हटा दिया, लेकिन हो अभी खुद कहां? दुकान में। तो अब क्या लगेगा? तबाह हो गए, धोखा हो गया। जो हाथ में था वो तो गंवाया, और नया कुछ हाथ नहीं आया। नए की कोई आश्वस्ति नहीं होती। पुराना नहीं भा रहा है, बस यही आश्वस्ति है कि नया अब दस्तक दे रहा है। नया दस्तक न दे रहा होता तो पुराने से ऊब क्यों उठती? नया न पुकार रहा होता तो पुराना क्यों पुराने जैसा लगता? लेकिन नए की पुकार तुमको अभी साफ साफ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि तुम कौन हो? अभी पुराने ही हो ना। तो नए की तो बस आहट सी आएगी, कुछ जरा जरा सा पता चलेगा, जैसे कोई सोता हो। हुआ है कभी कि तुम सो रहे हो और कोई पुकार रहा है? कैसा सुनाई देता है? ऐसा लगता है पता नहीं कहां दूर किसी की मध्यम धुंधली सी आवाज आ रही है। कभी लगता है सपने में ही आ रही है, कभी शब्द ठीक नहीं सुनाई देते। फिर धीरे धीरे करके जैसे तुम्हारी नींद खुलती जाती है, जैसे उसकी आवाज और प्रबल होती जाती है, तब उसके शब्द, तब उसका बुलावा और स्पष्ट होता जाता है। जब नींद गहरी हो तब तो बुलाने वाला ऊंची आवाज में भी पुकारता हो तो ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी बियाबान सुदूर जंगल से एक विचित्र अनजानी आवाज आ रही है। तुम्हें उसी का भरोसा करना पड़ेगा। तुम्हें आवाज आ रही है, यही इस बात का संकेत है कि नींद अब टूटने को है। नींद अगर बहुत गहरी होती तो कोई आवाज नहीं आती। तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारी नींद टूटने को है। अब जबरदस्ती सोने की कोशिश मत करना। अब अपने आप को बाध्य मत करना कि जग गया हूं तब भी ऐसे जीऊंगा जैसे सो रहा हूं। जग गए हो तो जग जाओ।